हेल्थ साइकोलॉजी में एक चीज़ आती है वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर के। आपके वैल्यूज़ में क्या असर है, एटीट्यूड कैसा, बिलीव्स क्या हैं आपके, और बिहेवियर। अब ओवरव्यू क्या है इसमें, आप वैल्यू सिस्टम डिफाइन करेंगे कि वैल्यू सिस्टम है क्या, उसमें प्रोसेस क्या है, फिर वैल्यूज़, फिर एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स और बिलीव्स, फिर आप डिफाइन करेंगे साइक्लिक इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले वैल्यू सिस्टम क्या है। सेट ऑफ वैल्यूज़ अडॉप्टेड बाय एन इंडिविजुअल आर सोसाइटी दैट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। तो वैल्यू ऐसी चीज़ होती हैं जो कोई इंडिविजुअल या सोसाइटी अडॉप्ट करती है, कि किसी सोसाइटी में या किसी इंडिविजुअल के किसी फैमिली में एक वैल्यूज़ होती हैं कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं, वो बिहेवियर को बड़ा जो है ना इन्फ्लुएंस करती हैं। आपका बिहेवियर उन वैल्यू पर डिपेंड करता है कि किसी माशरे में कोई वैल्यूज़ क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं उनमें। तो आप कैटेगरी क्या है वैल्यूज़ की, पर्सनल, किसी पर्सन की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, पर्सनली वो कैसा होना चाहिए, सोशली उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, फिर इकोनॉमिकली, फिर पॉलिटिकली, रिलीजियस। तो जो लुइस रॉथ है, इनने जो है ना वैल्यूज़ क्राइटेरिया दिया था, इनकी थ्योरी थी जिसको कहते हैं कि चूजिंग फ्रीली। आप फ्रीली क्या चूज़ कर सकते हो, ठीक है, फ्रीली चूजिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव्स, उसके अल्टरनेट क्या बना सकते हो, क्या चूज़ कर सकते हो, चूजिंग आफ्टर थाटफुल कंसल्टेशन, आप सोच के क्या चूज़ करते हो, ये भी वैल्यू है। फिर प्राइजिंग, प्राइज करने के, फिर अफर्मिंग, फिर एक्टेड अपॉन, किन चीज़ों पे एक्टेड करता है, और रिपीट, आप रिपीट किस लिहाज से करते हो चीज़ों को, ये वैल्यू का क्राइटेरिया आपकी, कि ये क्राइटेरिया हैं कुछ के। आप क्या फ्रीली चूज़ करते हो, क्या जो है ना वो अल्टरनेटिव क्या कंसीडर करने के बाद, वो क्या प्राइजिंग, अफर्मिंग, एक्टेड अपॉन और रिपीटेड। अब वैल्यूज़, एटीट्यूड्स अबाउट वर्थ। तो आपकी वैल्यू के बारे में, आपकी कदर के बारे में, वर्थ के बारे में क्या एटीट्यूड है आपका, ये इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, ठीक है, कि बिहेवियर आपका कैसा होता है उस वैल्यू पर डिपेंड करता है। फिर कॉर्नर स्टोन्स ऑफ हु वी आर। तो ये हमारे एक कॉर्नर स्टोन है जो कि हम क्या है, ये वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये वैल्यू की वजह से डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या है, ये आपको बताती है कि आपकी वैल्यू कहाँ पे कितनी है, कहाँ पे कम है, ये चीज़ें। अब एटीट्यूड क्या है, कलेक्शन ऑफ वंस ओपिनियन, प्रिजाइज एंड सेंटिमेंट्स, किसी के ओपिनियन या उसके जो तासब हैं या वो सेंटिमेंट्स कैसे दिखाता है, ये सारी चीज़ें जो ना एटीट्यूड में आती हैं, उसका एटीट्यूड जो है। करेक्टरिस्टिक क्या एटीट्यूड है, डिफ़िकल्ट टू मेजर, ये आप माप नहीं सकते एटीट्यूड किसी बंदे का। डोमिनेटेड बाय बिहेवियर से डोमिनेट होता है। फॉर्म फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन से परफॉर्म होता है कि आपका सोशल कैसा है, आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, उस पर आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है। कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्लीकेशन, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कभी कभी हाइपर गुस्सा हो जाते हो, किसी पे एग्रेशन दिखाते हो, या आप कॉमनेस दिखाते हो। वन फॉर्म नॉट इजीली चेंज, एक दफ़ा अगर आप में गुस्से का एटीट्यूड डेवलप हो गया तो वो फिर बड़ी मुश्किल से चेंज होता है। अब बिलीव्स क्या है, बिलीव्स आर अजम्पशंस आर कन्विक्शन यू होल्ड एज ट्रू अबाउट समथिंग, कंसेप्ट और पर्सन बेस्ड। तो बिलीव्स ऐसे होते हैं जो आप कहते हो कि यही ट्रू है, जैसे हम एज अ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह एक है, तो इस तरह जो है ना ये बिलीव होता है, ये एक यकीन होता है, और ये पर्सन बेस्ड भी होता है। फिर इसमें वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स भी कुछ जो है ना वो इम्पैक्ट होते हैं उन पर भी। द बिहेवियर आपका है, द मैनर ऑफ कंडक्टिंग वन सेल्फ, आप खुद को कैसे कंडक्ट करते हो, अपने आप को कैसे पेश करते हो, कैसे किसी जो है ना द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप टू इट्स इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में आपका कैसा जो है ना वो बिहेवियर है, कैसा आप बिहेव करते हो, कैसा आप ट्रीट करते हो, कैसा आप रिस्पॉन्स करते हो किसी को, ये आपका बिहेवियर शो करता है। अब जो है ना एक बेटारी बॉक्स मॉडल है जिसमें क्या है कि माई एटीट्यूड जो है ना, अब उसमें क्या होता है, उस पर इफ़ेक्ट क्या है उसका, माई बिहेवियर फिर आता है, एटीट्यूड इफ़ेक्ट करता है, बिहेवियर फिर आता है, फिर बिहेवियर इफ़ेक्ट करता है तो उसका एटीट्यूड बस सामने वाले का आता है। तो ये एक साइकिल है कि आप एटीट्यूड करते हो, आप इफ़ेक्ट करते हो, ठीक है, फिर उसके इफ़ेक्ट होकर आपका बिहेवियर निकलता है, आपके एटीट्यूड की वजह से आपका बिहेवियर निकलता है, बिहेवियर इफ़ेक्ट करके फिर अगले का एटीट्यूड आता है, ठीक है, फिर उसका एटीट्यूड इफ़ेक्ट करता है आपके बिहेवियर पे, ठीक है, फिर आपका बिहेवियर जाके जो है ना फिर उसका बिहेवियर निकलता है, और फिर जो है ना ये साइकिल है। यानी मेरा एटीट्यूड इफ़ेक्ट करेगा, फिर मेरा बिहेवियर निकलेगा, जब मेरा बिहेवियर निकलेगा तो आपका फिर सामने वाले जिस पे मैं बिहेव जिसके साथ करूँगा उसका भी एटीट्यूड जागेगा, उसके एटीट्यूड पे जब अफेक्ट होगा तो वो फिर अपना बिहेवियर शो करेगा। तो ये एक साइकिल है जो चलता है। अब समरी इसमें यही है कि आपने वैल्यू सिस्टम को डिफ़ाइन किया, फिर जो है ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। अब ये एक एक्सरसाइज है, इसको आप रहने दें।